अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल अच्छे हों। और अब सुर्खियां। वायसर यौम किसान का इनेकाद। जगन ने की 10 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में बीमा मुआवजे की रकम मुंतकिल। दोनों तेलुगु रियासतों में वायसर जयंती तकारीब का इनेकाद। आंजिहानी कायद को पेश किया गया खिराज। केसीआर हुकूमत इंतहाई बदउनवान हुकूमत। वरंगल जलसे आम से वजीर आजम की कड़ी तनकीद। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के दौरान तशद्दुद। 4 सियासी पार्टियों के 9 कारकुन हलाक। और तफसील। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने केसीआर हुकूमत को बदउनवान हुकूमत से ताबीर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने करप्शन के जरिए तेलंगाना की मईशत को बर्बाद किया है। वजीर-ए-आजम मोदी ने केसीआर पर खानदानी हुकूमत चलाने का इल्जाम लगाया। वजीर-ए-आजम मोदी वरंगल में जलसे-ए-आम से खिताब कर रहे थे। वजीर-ए-आजम मोदी वरंगल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और देखिए खेल, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए हैं। हम पहले दो देशों या दो राज्यों की सरकारों के बीच विकास से जुड़े समझौतों की खबरें सुना करते थे कि भाई विकास के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, पानी के लिए दो राज्यों ने समझौता किया, ऐसी खबरें आती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। हनुमाकुंडा में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कई एक प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि 6000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में हाईवे की तामीर व तोसी के सबब 2500 किलोमीटर की कौमी शाहराहों का इजाफा हुआ है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वायएसआर की 74वीं जयंती के मौके पर आंजिहानी कायद के अरकान खानदान ने वायएसआर घाट पर हाजिरी दी। इस मौके पर दीदानम उनकी खिदमत को याद किया गया और इस मौके पर मुनक़िदा दुआ या इज्तिमा में शिरकत की। वायएसआर को खिराज पेश करने वालों में वायस विजयम्मा, वायस शर्मिला व दीगर अरकान खानदान शामिल हैं। वज़ीर आला जगन कुछ देर में वायएसआर घाट पहुंचकर अपने वालिद को खिराज पेश करेंगे।
आंध्र प्रदेश हुकूमत वायएसआर की यौम पैदाइश को यौम किसान के तौर पर मना रही है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अनंतपुर की कल्याण दुर्गम में वायएसआर यौम किसान प्रोग्राम का इनेकाद किया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इस प्रोग्राम में किसानों में फसल इंश्योरेंस रकम को तकसीम किया है। ये वायएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस की रकम उन किसानों को मुहैया की जा रही है जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर वायएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस के चौथे मरहले की रकम को बटन दबाकर जारी किया। वजीर आला जगन ने खरीफ 2022 के सीजन के लिए 1,117,221 करोड़ की इंश्योरेंस की रकम 10,20,000 किसानों के खातों में जमा करवाई। इस स्कीम के तहत अब तक जुमला 4 मरहलों में 54,48,000 किसानों में 7,802,05 करोड़ की रकम जमा करवाई गई। वजीर आला जगन ने इसके अलावा अनंतपुर में डॉक्टर वायएसआर एग्री टेस्टिंग लैब का भी इफ्तिताम दिया है। ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా లేని విధంగా ఎక్కడా కూడా లేదు ఈ మాదిరిగా ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా భారతదేశంలో లేని విధంగా ఒక్క రూపాయి కూడా రైతన్నలు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంగా కట్టాల్సిన అవసరమే లేకుండా మొత్తం రైతుల తరపున ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కడతా ఉన్న ప్రభుత్వం దేశంలోనే ఎక్కడా లేదు, ఒక్క మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే అని చెప్పి సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీ బిడ్డగా. రైతన్నలకు ప్రతి ఎకరా కూడా రైతన్న ఏది కూడా నష్టపోకూడదు అని రైతన్నలకు ఆర్బీకే స్థాయిలోనే ఈ క్రాపింగ్ అమలు చేస్తా ఉన్నాం. ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ బ్యాంకు రుణాలు తీసుకోలేని రైతులకు కూడా నోటిఫైడ్ పంటలన్నిటికీ కూడా ఉచిత బీమా పరిధిలోకి ప్రతి రైతును తీసుకొస్తా ఉన్నాము, ప్రతి ఎకరాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాము. ఈరోజు ఆర్బీకేనే కేంద్రంగా చేస్తూ ఈ క్రాప్ విధానాన్ని ఆర్బీకే స్థాయిలోకి తీసుకొచ్చి బీమా పరిహారానికి సంబంధించి నిజాలు ఈ మాదిరిగా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటా ఉన్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారి గజ దొంగల ముఠ దుష్ట చతుష్టయం ఆ ఈనాడు ఏమంటా ఉంది, ఆ ఆంధ్రజ్యోతి ఏమంటా ఉంది, ఆ టీవీ5 ఏమంటా ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ పుత్రుడు దత్తపుత్రుడు ఏమంటా ఉన్నాడు అని ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నా. నిజాలు ఇలా ఉంటే బీమా పరిహారానికి సంబంధించి ఈ దుష్ట చతుష్టయం ఈ గజ దొంగల ముఠా మాత్రం ముసలి కన్నీరు కార్చడం మొదలుపెట్టారు. ప్రతి ఒక్క రైతు తరపున కూడా ఈరోజు ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రతి ఒక్క రైతు తరపున కూడా మొత్తం కట్టాల్సిన ప్రీమియం సొమ్మును అందరూ కూడా రైతన్న ఏ ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేకుండా మొత్తం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టేసింది. ఏ ఒక్క రైతుకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ క్రాప్ ద్వారా ప్రతి ఎకరాకు కూడా ఏ గ్రామంలో ఎవరా రైతు ఎన్ని ఎకరాలలో ఏ పంట వేశాడు, ఏ పంట ఎన్ని ఎకరాలలో వేశాడు అని ప్రతి ఎకరాకు కూడా ఈ క్రాప్ ద్వారా కూడా ఈ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిలోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది. మరి మనసుతో ఇవన్నీ కూడా మనందరి ప్రభుత్వం చేస్తే ఆ బీమా కంపెనీల నుంచి రైతులకు అందాల్సిన పరిహారం అందకూడదని ఎందుకు అనుకుంటుంది అని ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. కారణం ఏమిటంటే రైతుల తరపున మన బీమా ప్రీమియం కట్టాల్సింది మొత్తం కట్టేశాం. ఇంకా అలా కట్టేసినప్పుడు ఇక రైతులకు ఎంత ఎక్కువ మందికి వీలైతే అంత ఎక్కువ మందికి ఇప్పించాలనే ప్రభుత్వం తాపత్రయపడుతుంది. ఎంత ఎక్కువ ఇప్పించగలిగితే అంత ఎక్కువ ఇప్పించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం తాపత్రయపడుతుంది. ఎందుకనంటే రైతుల తరపున ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం ఇప్పటికే కట్టేశాం కాబట్టి. వాస్తవాలు ఇది అయితే ఏ రకంగా వీళ్ళు వక్రీకరిస్తా ఉన్నారో గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా.
आंजिहानी वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती के मौके पर वजीर आला जगन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आंजिहानी वायसा ने अवाम के मियार जिंदगी को बुलंद करने और हर घर से अच्छी तालीम हासिल करके हर एक को खुशहाल रहने की तमन्ना की थी। इसी बात ने वायसार को सबकी यादों में जिंदा रखा। उन्हें ख्वाबों को पूरा करने के लिए वालिद की तहरीक से ही जगन पेशरफ्त कर रहे हैं। जगन ने कहा कि वायसार का यौम पैदाइश किसी त्यौहार से कम नहीं है। वायसार को तेलुगु अवाम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। वायसार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एस रामाकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वायसार की मौत के बाद भी उनकी उम्मीदों के मुताबिक हुकूमत जारी है। वजीर आला जगन वायसार के फलाही मिशन को आगे ले जा रहे हैं। ताड़ेपल्ली में वायसार कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में वायसार की 74वीं सालगिरह तकरीब मनाई गई। इस मौके पर एस रामाकृष्ण रेड्डी ने केक काटा और पार्टी कायदीन को खिला दिया। మన కళ్ళ ముందు ఉన్నారు. ఆయన మన కళ్ళ ముందు ఎట్లా ఉన్నారో ఆయన పాలన కూడా మన కళ్ళ ముందు మరింత మెరుగ్గా ఉంది అని దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఆయన కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మనకు అలాంటి పాలన ఇవ్వడం ద్వారా ఓహో రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన కూడా ఇలా ఉండేదే అని ఈ తరం వాళ్ళు అనుకునే రకంగా ఉంది. బహుశా ఇలాంటి ఘనమైన కలయిక, అందులోనూ తండ్రి కొడుకులు, అందులోనూ తండ్రి వెళ్తూ వెళ్తూ తన కొడుకును మనకు అప్పచెప్పి తన కొడుకు మనల్ని అప్పచెప్పి వెళ్ళడం అనేది కూడా ప్రపంచంలోనే అరుదుగా జరిగే సంఘటన. 2009 ఎన్నికల్లో, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎప్పుడైతే తన కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలకు అంకితం చేశారో ఆయన, ఆ తర్వాత దురదృష్టవశాత్తు కొద్ది కాలంలోనే ఆయన మనకు దూరం అయిన ఆ రోజు నుంచి ఆ అడుగులు అలాగే మరింత బలంగా పడుతూ వచ్చాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రూపంలో. సో ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎక్కడ ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రూపంలో ఉన్నారు. एमपी अविनाश रेड्डी ने पुलिवेंदुला में वायसार की 74वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर आंजिहानी वजीर आला के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए गए और केक काटा गया। अविनाश रेड्डी ने किसानों की तरक्की और बहबूद के लिए वायसार हुकूमत के कारनामों को याद किया है। अविनाश रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत वायसार की यौम पैदाइश को यौम किसान के तौर पर मना रही है। डॉक्टर वायसार की 74वीं जयंती तकरीब के मौके पर नेल्लूर के हुसैन नगर अर्बन हेल्थ सेंटर में मुनक्किद की गए राजन्ना गुंडे भरोसा प्रोग्राम का एमएलए अनिल कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर के मरीजों के दिलों को सेहतमंद रखने के मकसद से इस मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। अनिल कुमार ने तमाम शहरियों से दिल के चेकअप कैंप से इस्तेफादा करने की अपील की है। वायसार की 74वीं सालगिरह विशाखापट्टनम में वायसार कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मनाई गई। टीटीडी के चेयरमैन और वायसार कांग्रेस पार्टी के रीजनल कोऑर्डिनेटर वाईवी सुब्बा रेड्डी ने वायसार के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर केक काटा गया और खून का अतिया कैंप का भी इनेकाद हुआ। इस मौके पर तकरीर करते हुए वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि वायसार ने विशाखापट्टनम को हैदराबाद की तरक्की देने का जो ख्वाब देखा था उसे वजीर आला वाईएस जगन पूरा कर रहे हैं। आंजिहानी वजीर आला वायसार की 74वीं यौम पैदाइश अनंतपुर के वायसार कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में शानदार पैमाने पर मनाई गई। वायसार के मुजस्सिमे को एमएलए अनंत वेंकट रामी रेड्डी ने फूल पहनाकर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि वायसार की फलाही स्कीमात से कई गरीबों की जिंदगियां रोशन हुई है। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी भी वालिद के नक्शे कदम पर चलकर उनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। तेलंगाना के लिए वायसार की खिदमत को मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने याद किया। उन्होंने वायसार की यौम पैदाइश पर आंजिहानी कायद को खिराज पेश किया और कहा कि वायसार ने दूर अंदेशी के साथ गरीबों की फलाह के लिए कई स्कीमात को मुतारिफ किया है। हैदराबाद के पंजागुट्टा सर्कल पर वायसार के मुजस्सिमे पर उन्होंने फूल चढ़ाए। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन केवी पुनाला और कॉरपोरेटर विजय रेड्डी समेत दीगर कायदीन मौजूद थे।
एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जहानी वाईएसआर को खिराज पेश किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वाईएसआर आखिरी सांस तक एपी अवाम की तरक्की और फलाह के लिए कोशिश करते रहे। उन्होंने बताया कि वो अवाम से बहुत मोहब्बत रखते थे। खड़गे ने बताया कि कांग्रेस के लिए की गई वाईएसआर की कोशिशें नाकाबिले फरामोश है। आंजिहानी वाईएसआर की पदयात्रा पर मबनी फिल्म यात्रा को अवाम ने खूब पसंद किया था। अब इसे फिल्म का सीक्वल तैयार किया जा रहा है जिसका टाइटल है यात्रा 2, जिसकी शूटिंग की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म के मूवी मोशन पोस्टर को चित्रा यूनिट ने जारी किया है। फिल्म के एक मुकालिमे ने धूम मचा रखी है जिसमें कहा गया है कि मैं कौन हूँ शायद नहीं जानती हूँ, मगर मैं वाईएसआर का बेटा हूं, मैंने सुना है और मैं आपके लिए हूं। यात्रा 2 फिल्म की शूटिंग अगस्त के महीने में शुरू होने वाली है, जो आने वाले साल फरवरी के महीने में रिलीज की जाएगी। मही वी राघवा की हिदायतकारी में मेका शिवा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। आंजिहानी कायद वाईएसआर की यौम पैदाइश उनके मद्दा बैरूनी ममालिक में भी मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वाईएसआर कांग्रेस के ऑस्ट्रेलियाई कन्वीनर सूर्य नारायण रेड्डी की क़यादत में शानदार पैमाने पर जयंती तकरीब मनाई गई। ऑस्ट्रेलिया के तमाम बड़े शहरों में वाईएसआर के चाहने वालों ने केक काटा और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। एपी के मजालिस मकामी में खाली हुई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 13 जुलाई को मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में एसईसी नीलम सहानी ने इलामिया जारी कर दिया है। मछलीपट्टनम में 2, डिप्टी मेयर पेडाना बल्दिया में चेयरमैन, धर्मावरम बल्दिया में 2 वाइस चेयरमैन, माशरा बल्दिया में वाइस चेयरमैन का इंतखाब अमल में आएगा। इसके अलावा चित्तूर, काकीनाडा, एनटीआर जिला और नेल्लूर में भी चंद सीटों पर इंतखाबात होना है, जिसके लिए भी इलामिया जारी किया जा चुका है। कॉर्पोरेट स्कूल के मसावी सरकारी स्कूलों में वजीर आला जगन ने तमाम सहूलतें बहम पहुंचाई हैं। एमएलए काटासानी राम रेड्डी ने यह दावा किया है। नंदियाल जिले के बंगानापल्ले मंडल के एलूरिकोता पेज के स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव पैनल डिजिटल क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। गांव वालों ने और असातिज़ा व तलबा ने काटासानी का शानदार इस्तकबाल किया। इफ्तिताह के बाद एमएलए ने तालीमी तरीक़ेकार से वाकिफियत हासिल की। बाद में स्कूल के इहाते में शुजरकारी अंजाम दी। काकीनाडा जिले के येकोतापल्ली मंडल के उपाड़ा के करीब समुद्र में लहरों में उछाल देखा जा रहा है। मौसम में तब्दीली के बायस लहरें बहुत ऊपर तक उठ रही हैं, जिसके सबब बीच रोड को नुकसान पहुंच रहा है। अगर लहरों में उछाल का यही हाल रहा तो इस रास्ते पर आमद और रफ्त को बंद किए जाने का इम्कान है। समुद्र में अचानक बुलंद लहरें उठने से मुकामी लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया है। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। टमाटर तो टमाटर, बेशतर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर फी किलो 150 रुपये में फरोख्त हो रहा है। देहरादून हो या दिल्ली या हैदराबाद, सब शहरों में हर सब्जी की कीमत 100 रुपये या उसके लगभग है। हरी मिर्च भी 100 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। कमर तोड़ महंगाई में आखिर लोग खाएं तो क्या खाएं। नहीं, लेकिन ये बरसात के 2 महीने तक चलेगा, तब तक तो आफत है ही है। बगैर टमाटर के कोई सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है। मीट में डालो और हरी सब्जियों में डालो, सब टमाटर ही टमाटर डलता है, तभी तो आएगा मज़ा। बगैर टमाटर के तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन क्या करें, 2 महीने तो 100-150 रुपये किलो होगा, तो जेब तो कटेगी हमारी। इसके अलावा और भी सब्जियां महंगी हो रही है। सारी सब्जियां महंगी है, सारी सब्जियां महंगी है अभी तो। इस टाइम तो सारी सब्जियां, कोई सी भी सब्जी उठा के पूछ लो, 70-80 रुपये वो आपका। लद्दाख LAC में चीन के खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तानी फौज को नए और असली हथियारों से लैस किया गया है। ताज़ा तौर पर ईस्टर्न लद्दाख में न्यूमा मिलिट्री स्टेशन में इंडियन आर्मी को मुस्तहकम करने के लिए असली तकाज़ों से लैस देसी साख्ता गन तोपखाने को शामिल किया गया है। ये गन 48 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। 14,005 फीट की बुलंदी वाले इस मुकाम पर इंडियन आर्मी ने मशक़ें भी की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईएसआर यौम किसान का इनेकाद, जगन ने की 10 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में बीमा मुआवजे की रकम मुंतकिल। दोनों तेलुगु रियासतों में वाईएसआर जयंती तकारीब का इनेकाद, आंजिहानी कायद को पेश किया गया खिराज।
केसीआर हुकूमत इंतहाई बदउनवान हुकूमत, वरंगल जलसे-आम से वजीर आजम की कड़ी तनकीद। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के दौरान तशद्दुद, 4 सियासी पार्टियों के 9 कारकुन हलाक। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।